वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है कुछ इस प्रकार से कि आपके बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम जो होते हैं, उन लंबे लंबे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने का तरीका। तो टेक्निक्स फॉर सपोर्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोग्राम। थोड़ा टॉपिक का नाम बड़ा है, लेकिन ये अंदर से जो इसके है वो बड़े काम की चीज़ है। तो कुल मिला के टेक्निक्स हमें सीखनी है यहाँ पे कि हम कैसे, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को, बड़े प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वोट करती है, कराती हैं। और वो टेक्निक है तीन तरह की। पहली टेक्निक है ओवरले टेक्निक, दूसरी टेक्निक है डायनेमिक लिंकिंग, और अगली है डायनेमिक लोडिंग। एक्चुअली डायनेमिक लिंकिंग और लोडिंग कुछ हद तक सेम ही है, क्योंकि लिंकिंग अगर होती है तो ही लोडिंग हो पाती है। कुल मिला के ये तीनों अप्रोचेस जो हैं, ये तीनों टेक्निक्स एक ही चीज को केंद्रित करती हैं कि एक बड़े सारी रैम का साइज जो है, वो रैम से बड़ा आपका प्रोग्राम जो है, मतलब आपने 10 GB की रैम लगा रखी है, लेकिन आप गारंटी ले रहे हो कि साहब मैं 100 GB की प्रोसेस भी कर लूंगा। तो वो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपके पास साइज नहीं हो उतना, या कंटिन्यूसली अगर आप नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन एलोकेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेमोरी के अंदर आप 8 GB की रैम भी लगाएं तो आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम चालू करते हैं ना कंप्यूटर, आप देखेंगे अगर आप टास्क मैनेजर खोल के, तो कई सारी सर्विसेज तो ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता और वो चल रही होती हैं बैकग्राउंड में। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं, कुछ उसकी जो थीम आपने सेट करी वो होती है, कुछ आपने जो टास्क बार के अंदर चीजें रख रखी हैं उसकी होती हैं। तो कुछ प्रोसेस तो ऐसी होती हैं जो कि आपके बगैर पूछे चालू हो जाती है और आपको बताती भी नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम बड़े बड़े प्रोग्राम को डिसअलाउ नहीं करेंगे, अलाउ करना है हमें। अब कैसे अलाउ करना है? इन तीन टेक्निक से। ये तीनों टेक्निक अलग अलग हम देखेंगे तीनों अलग अलग वीडियोस के अंदर कि कैसे काम करती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं। ओवरले टेक्निक ओवरलेस बनाती है, ओवरले बना के उनको सेम मेमोरी साइज में रख देती है। डायनेमिक लिंकिंग क्या करती है? कपलिंग करती है, और जो वो कपलिंग करती है उसी को डायनेमिक लोडिंग अंदर मेमोरी में लेके आती है। मतलब जिसकी जरूरत है वही यहाँ खड़ा रहेगा, बाकी सब बाहर जाए। डायनेमिक लिंकिंग का मतलब ही यही है। डायनेमिक लिंकिंग और लोडिंग का मतलब यही है कि मेन मेमोरी में एट प्रेजेंट जितनी की जरूरत है वो रुकेगा वो रूटीन। बाकी सारे रूटीन्स को है, अनयूज रूटीन्स को हम नहीं लाएंगे मेमोरी में। हम फालतू उसको सड़ाएंगे नहीं, और उससे हमारे प्रोग्राम की स्पीड और ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो है उसको कम नहीं करेंगे। तो हम आप इस वीडियो को देखते रहें और इसमें ओवरलेज, लिंकिंग और लोडिंग हम समझते हैं। थैंक यू सो मच।